वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें भी डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। तो चलें हम यहाँ पे, अच्छा इस एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूँ कि कुछ फार्मूले जो ना यूज़ हो रहे हैं इसमें। तो कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले यहाँ पे ऑलरेडी लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव, अच्छा पावर रूल तो आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन जब यहाँ पे आपके पास अगर कहेगा d/dx, अगर ये इस टाइप का a पावर x होगा, तो जब यहाँ पे a पावर x एक्सपोनेंशियल है तो इसका जब डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो फिर a पावर x पहले सेम रखेंगे, फिर ln इसके साथ रखेंगे जो a होगा, तो यहाँ पे a आपका सेम रहेगा। ठीक है, जब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ e पावर x आप पढ़ के आए हैं कि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो सेम ही रहेगा e पावर x, लेकिन क्या करेंगे कि अगर x के अलावा कोई भी अगर पावर होगा तो फिर उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ये याद कर लेना आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को इसी फार्मूले के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि आप क्या करें कि डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 2 पावर x है। दोनों तरफ से अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x², इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे, प्लस d/dx ऑफ 2 पावर x का डेरिवेटिव अलग करेंगे। तो अब आपके पास ये जो मैंने अभी फार्मूला बताया था, इसमें तो डायरेक्ट पावर रूल यूज़ हो रहा है कि 2 नीचे आ जाएगा और एक पावर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस इसका फार्मूला देखिए, a पावर x का फार्मूला लग रहा है बिल्कुल। a पावर x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो पहले ये 2 पावर x सेम रहेगा, फिर ln, और a देखिए यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे हम ln 2 लगा देंगे। तो अब आपके पास इसका आंसर आ गया है 2x और ये प्लस के 2 पावर x और ये ln 2। तो यहाँ तक देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल देखें कि फार्मूला कौन सा लगेगा। ये आपके पास e पावर तो है नहीं, आपके पास ये, हम इसको भी लेट कर लेते हैं कि ये लेट y के बराबर है, y इज इक्वल टू 4 पावर x और ये 5 पावर x। जब दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव किसका, 4 पावर x का, किस फार्मूले से, ऊपर वाला फार्मूला लिखा है तो a पावर x मतलब के 4 पावर x और ये ln a की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 5 पावर x सेम, फिर ln a की वैल्यू क्या है 5 है। तो देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये y के बराबर है, y इज इक्वल टू e पावर 10x प्लस कॉट x। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों तरफ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e पावर जो भी है ऊपर 10x प्लस कॉट x रख देंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है e पावर 10x प्लस कॉट x, लेकिन अगर e के ऊपर x के अलावा कोई भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अलग से हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस कॉट x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इसके साथ रखेंगे। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ई पावर क्या है आपके पास 10x प्लस कॉट x सेम रहेगा, और 10x का आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या है, वो आपके पास है सेक स्क्वायर x है। ऑलरेडी आपको पता है, हम यहाँ पे ये बार बार सवाल सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, आपके पास ये तो हो गया, उसके बाद ये कॉट x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x है। तो यहाँ तक इसका भी जवाब आ गया है। इसी तरीके से हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 में भी आपके पास इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये y के बराबर है, y इज इक्वल टू e पावर 10 और ये x²। तो जब दोनों तरफ से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये dy/dx और d/dx ऑफ e पावर जो भी है ऊपर 10x²। तो e पावर x पहले तो सेम रहेगा, जो भी पावर होगा e पावर 10x² सेम, लेकिन फिर क्या बताया था कि 10x² है, इसका डेरिवेटिव अलग से फाइंड करेंगे। लेकिन फिर से ये देखें 10
ये तो इसके ऊपर जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, लेकिन अगर यहाँ पे x के अलावा फिर से अंदर देखें कोई और फंक्शन है तो उसका भी फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसके साथ रखेंगे। तो ये इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये हो गया। अब इसका जब आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ये 2x तो सेम रहेगा और ई पावर क्या है 10x स्क्वायर सेम, और 10x का अभी हम यहाँ पे क्या करके हैं, डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। तो ये इसका अब आंसर हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ई पावर 2 और ये, अच्छा मैं यहाँ पे 2 को यहाँ पे याद कर लेना कि जब फार्मूला होता है कि ln एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसका। तो ये एक्स स्क्वायर जो पावर होता है वो ln के आगे आ जाता है, इसका मतलब कि 2 ln x इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2 को फिर से क्या कर दूँ, पावर में कन्वर्ट कर दूँ तो कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ई पावर 2 जो है वो उसके ऊपर मैं यहाँ पे ln लिख देता हूँ और यहाँ पे 2x + 1 का क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या हमने लेना है, दोनों तरफ से जो है वो ये तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ से e और ln आपको पता है कि ये इन्वर्सेस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये हो गया dy, y = ये हो जाएगा 2x और ये +1 का होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें फार्मूला लग रहा है a + b होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x और ये प्लस का 1 का स्क्वायर 1। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा dy/dx। तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 8x प्लस 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से और अगर 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x और ये प्लस का 1। तो ये इसका आंसर आ गया। तो चलें जल्दी में इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो बिल्कुल फार्मूला है यहाँ पे log ax, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि log ax जब इसका आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये आपके पास जो log ax का फार्मूला है वो आपके पास होता है कि 1/x और ये ln a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है, बस 10 है। तो इसका जब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं y = log 10x है, तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx = इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x तो सेम रहेगा लेकिन ln a की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ तक इसका आंसर आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, क्योंकि ये अपान के फॉर्म में है और अपान के फॉर्म में आप पढ़ के आए हैं। मैं फिर से फार्मूला लिख देता हूँ कि u/v का जब भी फार्मूला होगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि आपके पास क्या होता है कि ये नीचे वाला पहले फंक्शन v सेम रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉरी इसको v सेम और डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम और डेरिवेटिव ऑफ v अपान में v का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो चलें ये आपके पास क्या है, u है और ये आपके पास क्या है, v है। तो dy/dx, ये नीचे वाला फंक्शन पहले सेम रखते हैं x² + 1, फिर से डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, फिर माइनस u सेम रखते हैं, u का मतलब कि e⁻x सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v आपके पास क्या है, x² + 1 है इसका डेरिवेटिव, और फिर अपान में क्या होता है कि v का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि x² + 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। चलें x² + 1 तो सेम रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव भी क्या होता है, e⁻x ही होता है सेम, और फिर माइनस e⁻x सेम, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और +1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो नीचे यहाँ पे है x² + 1 का होल स्क्वायर। e⁻x देखें इन दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ से e⁻x को बाहर ले लूँ, अंदर क्या बच जाएगा, x², और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, e⁻x माइनस के 2x बच जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये सेम रहेगा आपके पास। तो ये x² + 1 का होल स्क्वायर ये सेम। अब यहाँ से देखें कि फार्मूला बन रहा है, ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा, e⁻x है तो ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर का, a का मतलब x - 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x² + 1
और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ तक इसका आंसर यहाँ तक काफ़ी है जो बुक में है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका पहले 8वां सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर 9 पे। तो इसको हम क्या कर लेंगे कि लेट कर लेते हैं कि y के बराबर है बिल्कुल। तो लेट करते हैं, ये पूरा y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर x और ये प्लस a पावर 2x है। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x। और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मैंने फार्मूला बताया था a पावर x वाला। तो ये हो जाएगा पहले 2 पावर x सेम और ln a जो होता है मतलब 2 प्लस a पावर 2x है। तो हम क्या करेंगे, a पावर 2x को भी इसी तरीके से करेंगे, a पावर पहले 2x सेम फिर ln a क्या है आपके पास a सेम। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर जो फंक्शन है 2x इसका डेरिवेटिव इसके साथ रख लेंगे। इसका मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव वो है 2। तो इसी के साथ बस यही आंसर है, आगे तो इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, चले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x प्लस 2 पावर x ln 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे लेकर आए, ठीक है। 2a पावर 2x और ये ln a हो जाएगा। तो ये भी आंसर यहाँ तक सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा यहाँ पे मुख्तलिफ है। इसमें क्या है कि नीचे एक्सपोनेंशियल, ऊपर भी यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल, नीचे भी लॉगरिथम है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट करते हैं इसको भी, y के बराबर है लेट y इज इक्वल टू ln x और होल पावर x है। अब इसको हम थोड़ी सी ट्रिकी यहाँ पे करेंगे कि दोनों तरफ से अगर यहाँ से क्या कर लेते हैं कि ln ले लेते हैं, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ ln x और इसके ऊपर क्या है x हो जाएगा। तो यहाँ तक ln ले लिया। अब फिर क्या करेंगे, इसका पावर फार्मूला लगेगा। पावर ये ऊपर जब होता है तो ln के आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल है तो अब ये ln के आगे x हो जाएगा ln और ये हो जाएगा ln x। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। अब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें ये जो फार्मूला लगेगा वो आपके पास ये लगेगा u इंटू वी का। ये तो आपके पास क्या है u है और ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है v है। तो प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा। दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, ln y का डेरिवेटिव लेंगे। तो d अपान डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू, फिर से क्या करेंगे, d अपान डी एक्स ऑफ x ln, फिर से अंदर ln x हो जाएगा। तो ये इसका मैंने बताया था कि जब ln में होता है तो 1 अपान y हो जाएगा डेरिवेटिव। और फिर इसी के साथ जब y को x के साथ कर रहे हैं तो ये dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। इसमें u इंटू वी का है तो u सेम x सेम, डेरिवेटिव ऑफ ln और फिर ln x सेम डेरिवेटिव। और उसके साथ फिर प्लस क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे कि पहले ये सेम रखा था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव करेंगे। और फिर ये ln और ये ln x ये सेम रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपके पास dy ओवर dx रह गया है, ठीक है। और दूसरा क्या बच गया है, 1 अपान y बच गया है। तो ये हम क्या करेंगे, x सेम ln में जो भी फंक्शन होता है मैंने बताया था कि वो 1 अपान में हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 अपान में क्या ln के साथ क्या ln x है तो ये 1 अपान ln x हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि ln x का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे, ln x का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 है और ये सेम रखेंगे हम क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, ln इंटू ln x रखेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा dy ओवर dx और 1 अपान y इज इक्वल टू x सेम 1 अपान x इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा x ln x हो जाएगा। ln x का डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का ln इंटू ln x हो जाएगा। यहाँ से देखें कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं x, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा कि इसमें क्या है, अच्छा 1 अपान y इस तरफ y डिवाइड कर रहा है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा dy अपान dx, यहाँ पे बच गया 1 अपान ln x और यहाँ पे क्या बच गया है आपके पास ln इंटू ln x और y यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो y को देखो हमने यहाँ किसके सपोज किया था कि ऊपर y किसके बराबर है, ln होल पावर x, ठीक है। इसके बराबर है तो y की जगह पे वो रख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास
डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की जगह पे ऊपर जो मिला हुआ है ln x और होल पावर ln x, और अंदर आपके पास क्या है 1 ln x प्लस ln और ये ln x हो जाएगा। तो अब यहाँ तक आपके पास क्या है कि इसका आंसर आ गया है, बस यही है आंसर आपके पास बुक में। तो मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ कि यही है बुक में आंसर, यहाँ कुछ और है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया है, ये हमारे पास इसका एक्यूरेट आंसर है। तो अब यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 को देखते हैं। तो यहाँ पे 10 हमारे पास है ln अंडर ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे कि लेट कर लेते हैं y के बराबर, y इज इक्वल टू ln। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि अंडर कैंसिल करके मैं ये पावर दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर से आसानी हो जाएगी हमें। प्लस ई पावर माइनस 3x और 1/2। अब 1/2 क्या हो जाएगा कि 1/2 है, इसका पावर का फार्मूला ये नीचे ln के साथ हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और ये ln ऑफ ई पावर 3x और ये प्लस ई पावर माइनस 3x। अब ये सिंप्लीफाइड है। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव dy ओवर dx। अच्छा, 1/2 हम सेम रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d/dx किसका करेंगे, ln ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x, यहाँ तक। तो चलें, dy ओवर dx आपके पास 1/2 सेम। अच्छा, ln में जो भी फंक्शन होता है उसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो 1/, में हो जाता है। इसका मतलब कि 1/e पावर 3x और ये प्लस e पावर माइनस 3x। लेकिन चूँकि x के अलावा यहाँ पे है तो फिर इसी का डेरिवेटिव ऊपर भी हम क्या करेंगे, लेंगे। तो e पावर 3x और ये प्लस e पावर माइनस 3x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास dy ओवर dx जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 1/2। और यहाँ से देखें कि 1/e पावर 3x तो सेम रहेगा, प्लस e पावर माइनस 3x भी सेम। लेकिन e पावर 3x का डेरिवेटिव पहले ये सेम, लेकिन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो 3e पावर 3x हो जाएगा। और इसका क्या है, माइनस है, तो माइनस का 3 नीचे आ जाएगा और e पावर 3x माइनस का ये नीचे। अब 3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, 3 को आप बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा 3/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e पावर 3x प्लस, सॉरी माइनस है, और ये माइनस के 3x, नीचे ये सेम रखेंगे e पावर 3x प्लस के e पावर माइनस के 3x। अब यहाँ से देखें कि बुक में ये आंसर नहीं है, इसमें फार्मूला लग रहा है एक फार्मूला क्या है आपके पास कि जब आपके पास ये इसका, अच्छा, ये पूरा आपके पास एक फार्मूला है कि ये जो डेरिवेटिव होगा वो किसका है हमारे पास, ये पूरा किसके बराबर है, ये जो है वो 10 हाइपरबोलिक। लेकिन यहाँ पे x होता तो 10 हाइपरबोलिक, लेकिन यहाँ 3x है तो ये जो पूरा हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 और 10 हाइपरबोलिक। और इसके साथ क्या है, ऊपर 3x है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x रखेंगे। अब आपके पास इसका बुक वाला बिल्कुल आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से हमारे पास इसका अब जो है लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं उसी की तरफ हम चल रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसके बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं y के बराबर और फिर से डेरिवेटिव भी ले लेते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ से dy ओवर dx जो बन जाएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा कि सबसे पहले तो आपके पास क्या है, देखें कि ये ln है इसके साथ। तो ln का मैंने बताया था जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/, में हो जाएगा। ये 1/, में क्या हो जाएगा, साइन ln x हो जाएगा। तो ये साइन ln x, और फिर अगर x के अलावा कोई फंक्शन है, देखें ये पूरा अलग है, तो फिर इसी का क्या करेंगे, साइन ln x का क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव इसके साथ लगाएंगे। तो चलें इसको डेरिवेटिव लगाते हैं। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/, में क्या है, साइन और ln x सेम रहेगा, इनटू साइन ln x है। तो साइन का जब आप क्या करेंगे कि डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस के साथ क्या है, कॉस, और ये ln x। फिर ये देखें ln x का फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे तो ln x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1/x हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या है, कॉस ln x अपन साइन ln x किसके बराबर है, आपको पता है कि ये कॉट के बराबर है, कॉस अपन साइन है, ये देखें सेम है, कॉस अपन साइन है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉट ln x रख सकते हैं, ठीक है। और ये 1/, में क्या है, x है तो x यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा। तो अब ये इसका
आंसर आ गया है आपके पास। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 12 है। तो 12 में भी हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर कर लेते हैं। y आपके पास बराबर जो है वो है ln और ये 10x/2 प्लस π/4। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। dy/dx दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेंगे। तो ln साथ है तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1/, में चले 1/, जो भी फंक्शन है 10x/2 प्लस π/4। फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से यहाँ पे 10x/2 प्लस π/4 का। फिर से क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से यहाँ पे फाइंड करेंगे क्योंकि x के अलावा कोई फंक्शन है यहाँ पे। तो चलें यहाँ पे dy/dx तो सेम रहेगा इज इक्वल टू 1/10 को मैं यहाँ पे सेम रख देता हूँ x/2 प्लस π/4। अच्छा 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है सेक स्क्वायर, लेकिन इसके साथ जो भी एंगल है x/2 और π/4 सेम रखें। और फिर क्या करेंगे, इस 10 का किया है, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये x/2 प्लस π/4 का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है करेंगे। तो ये अब आपके पास क्या है कि 1/10 है, तो 1/10 की जगह पे यहाँ पे इसको तो सेम रख सकते हैं। 1/10 है तो 10 देखें क्या है, 10 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर है यहाँ पे। तो 10 किसके बराबर होता है, cos अपन साइन, तो साइन नीचे ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन अपन cos होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा dy/dx। 10 की जगह पे मैं रख सकता हूँ cos ऊपर जाएगा x/2 प्लस π/4 और ये साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। और फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1/, में कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक किसका इन्वर्स कॉस स्क्वायर है, और ये x/2 प्लस π/4। चलिए इसी के साथ इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 और ये π/4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कि एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, ये देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से एक बच जाएगा कॉस, तो चले मैं यहाँ पे रख देता हूँ पहले, ये हो जाएगा ऊपर क्या बच गया 1/, में एक तो बच गया है 2 और ये साइन x/2 प्लस π/4 और इसी के साथ क्या बच गया है, कॉस बच गया है x/2 प्लस π/4। इसमें एक देखिए फार्मूला लग रहा है, एक कौन सा लग रहा है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा, जब ये इसके बराबर होगा तो ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इस पूरे को क्या रख लूँगा, dy/dx से, तो इस पूरे को मैं यहाँ पे रख लूँगा 1/, में साइन सेम और 2 यहाँ पे रखूँगा, उसके साथ फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या है, एंगल जो है x/2 प्लस π/4 रखेंगे। अच्छा अभी हमने रख लिया इसके साथ। अब यहाँ से फिर से एक फार्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस साइन, अगर आपके पास क्या होगा कि साइन यहाँ पे एंगल अंदर, अगर आपके पास क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे ठीक है π/2 का मतलब होता है कि 90, ये π/2 है ना, इसका मतलब कि π/2 प्लस अगर यहाँ पे क्या होगा कि x होगा तो वो किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेकिन मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 का टेबल कितनी बार लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/, में साइन और यहाँ से हो जाएगा अंदर x और ये प्लस में कितने हो जाएंगे 2 का टेबल, ये हो जाएगा π/2। तो ये जो बराबर होता है वो cos x के बराबर होता है। तो अब ये पूरा dy/dx जो बन जाएगा वो 1/, साइन है, और 1/, साइन किसके बराबर होता है, सॉरी 1/, साइन ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, cos, इसका मतलब कि 1/, cos x के बराबर हो जाएगा, और 1/, cos x किसका इन्वर्स है, sec x का इन्वर्स है। तो अब आपके पास इसका भी जवाब आ गया जो बुक में है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर जो है इसका फर्स्ट सॉल्व कर लिया है कंप्लीट। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे लेकिन किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।